ओके डियर स्टूडेंट, अभी जो मैं बात कर रहा था प्रतिशत की मॉड्यूल 3 वाली वीडियो में कि अगर आपको किसी नगर की इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी हो ए और उस पर रेट दे रखी हो, ठीक है, एक्स प्रतिशत की दर से वो क्या हो रही है, नगर की जनसंख्या बढ़ रही है और ये रेट समान है 3 वर्षों 3 वर्ष 2 वर्ष और सेम, मतलब इन जनरल टी टाइम तक क्या है, ये रेट समान है, एक जैसी रेट है। तो तब टी समय बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ध्यान दीजिए मैं बाद की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए इंटू ब्रैकेट में 1 + x/100 टू द पावर टी, ये एक फॉर्मूला होता है। ओके, टी वर्ष पहले के लिए क्या हो जाएगा, 1 - x/100 टू द पावर टी, जब रेट क्या है, समान समान, तब की बात है ये। ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने उस वीडियो में बताया था, मैं अनदर वीडियो में बात करूंगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो उसको मैं जस्ट आपको यहाँ पे शो करवाने की कोशिश करता हूँ ये आया कहाँ से। तो हम बात करते हैं माना किसी नगर की जनसंख्या शुरू में ए थी। ओके, मैं यहाँ पे 2 वर्ष के लिए अभी कैलकुलेट करूंगा, 2 वर्ष तक, ठीक है। तो माना इनिशियल में उस नगर की जनसंख्या ए है और प्रतिशत की दर है, वृद्धि की दर है, बढ़ रही है, किस दर से, एक्स प्रतिशत की दर से क्या हो रही है, वो नगर की जनसंख्या बढ़ रही है। ओके, तो पहले वर्ष में कितनी बढ़ेगी, पहले तो वो है कितनी बढ़ेगी, इस ए का एक्स प्रतिशत, और एक्स प्रतिशत का मतलब होता है एक्स बटे 100। ओके, तो पहले वर्ष में वृद्धि कितनी है, पहले मैं सिर्फ सिंपली वृद्धि की बात कर रहा हूँ। तो ए का एक्स प्रतिशत यानी ये कितना हो जाएगा, ए इंटू x/100, इतनी की क्या हो जाएगी इसमें, इंक्रीजमेंट। ये इतनी वृद्धि हुई और नगर की जनसंख्या पहले कितनी थी, ए थी, तो एक वर्ष बाद कितनी हो गई है नगर की जनसंख्या, ए प्लस ए का एक्स प्रतिशत, इतना ही। इसको अगर मैं यहाँ ए और ए कॉमन आउट कर दूं तो कितना मिलेगा, ए बाहर निकल जाएगा, 1 + x/100, ठीक है। ये एक वर्ष बाद की जनसंख्या है। अब क्या होगा, इस पे चलेगी फिर से, अगले साल भी तो रेट लगेगी, दो साल के लिए मैंने बोला था, ठीक कितना है, तो 2 साल के लिए फिर इस जो ये नई जनसंख्या बनी है, 2 वर्ष एक वर्ष बाद की जनसंख्या, इस पे फिर से क्या लगेगा, ये एक्स प्रतिशत इस पे लगेगा। समझ में आ गई, ये दर एक वर्ष बाद की जनसंख्या पर लगेगी। तो मतलब इस नई जनसंख्या का ए 1 + x/100 का 100 का एक्स प्रतिशत। ओके, ये क्या होगा, एक वर्ष बाद की जनसंख्या में ये वृद्धि है। ओके, ये क्या है, वृद्धि है। लेकिन एक वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी थी, इतनी, तो नई जनसंख्या क्या हो जाएगी 2 वर्ष बाद की, दिस 1 + x/100, और उसमें वृद्धि कितनी हुई, ये है वृद्धि, ए 1 + x/100 इंटू एक्स का ये, ठीक है। इन दोनों चीजों से अगर मैं एक कॉमन आउट कर दूं, क्या है कॉमन, ये पूरा चीज कॉमन दिखाई दे रही है, ए 1 + x/100, ये तो इस वाली चीज से आई, ये इज इस ओके, ये जो मैंने लिया ये दोनों से कॉमन आउट लिया, तो यहाँ से तो ये आ गया बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा, अब यहाँ से एक बच जाएगा, और ये वाला टर्म बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, एक, प्लस यहाँ से क्या बचा, अब ये तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा, खाली x / 100। तो कुल मिला के अब ये क्या हो गया है, a 1 + x⁻100, और फिर सेम टर्म है, तो जब ये आपको ध्यान होगा 2 × 2, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये सेम टर्म, इसका टू दी पावर 2। ओके, ध्यान ये दीजिए 2, अगर आप तीसरे साल की अगर कैलकुलेट करोगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो पावर है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, तो यानी कि ये चीज जो है ये सिंपली किसकी तरह काम करिए, टी की तरह। ओके, तो ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा था आपको कि टी समय बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो कितनी, e इंटू 1 + x/100 टू द पावर टी, ये है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला, इसका ओरिजिन आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट्स अभी भी तो पूछ लेना, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है, ये किस तरीके से आया, और अगर नहीं समझ में आई तो जस्ट मैं एक एग्जांपल करना चाहूँगा कि उस एग्जांपल को किस तरीके से किए करते हैं। माना इनिशियल में किसी नगर की जनसंख्या 2 है, तो मैं जिसको मैं ए बोला था वो कितना है, 200। ओके, और उसमें 2 वर्ष के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, टी इस बार है 2 वर्ष। ओके, और इसमें जो x प्रतिशत की दर है वो कितना है, 10%, रेट कितनी है, 10%। तो होगा क्या, मैं जो बोला था पहले, जो इनिशियल वैल्यू है नगर की, इस पे ये x प्रतिशत का इंक्रीजमेंट कितना, जो मैं बोल रहा था, ये फर्स्ट स्टेप हमने ये किया था, a का x प्रतिशत, ये इसका इंक्रीजमेंट है। ओके, तो यानी a का मतलब कितना है इस बार, 200 इंटू 10
अपॉन 100, तो कितना, 0 से 0 कैंसिल, 0 से दिस कैंसिल, कितना 20, 20 कम 20, 200 पहली प्राथमिक जनसंख्या थी और 20 का क्या हुआ उसमें इंक्रीजमेंट, तो एक साल बाद कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 20, ठीक है। तो कुल कितनी हो जाएगी एक साल की जनसंख्या, 220। ये जो मैं बोला था, ये जो फैक्टर कितना आया था, वो फैक्टर, ये फैक्टर कितना आया था, ये फैक्टर आया था ए इंटू 1 प्लस आर अपॉन, आर नहीं सॉरी, एक्स अपॉन 100। ओके, तो ये जो है 220 वैल्यू, ये इसी फैक्टर की वैल्यू है। अब फिर क्या बोला था मैंने, इस पे एक साल तो हो गया पूरा, फिर एक साल बाद इस पे x प्रतिशत लगेगा, ये जो नई जनसंख्या आई एक साल बाद की जनसंख्या ये है, लेकिन इस पे फिर से बोल रहा हूँ कि 10% की दर से क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। तो फिर से लेंगे हम 210 का 10%, तो कितना, फिर से 0 से 0 कैंसिल, फिर इस 0 से 0 कैंसिल, तो कितना 22। ओके, 22 का एक साल बाद जो इंक्रीजमेंट हुआ 220 में, वो कितना 22। तो एक साल बाद की जनसंख्या, एक साल बाद जब पूरा हो गया तो दूसरे साल में कुल कितनी जनसंख्या हो जाएगी, हो जाएगी 220। तो एक साल बाद का इंक्रीजमेंट था और इसमें प्लस 10% की दर से वृद्धि जब हुई तो वो कितनी हो गई थी, 22। तो कुल कितनी हो गई है जनसंख्या, कितनी हो गई है जनसंख्या, 242।